कभी नोटिस किया है, जब भी कोई वार्निंग आती है लोग समझने से पहले पैनिक करने लगते हैं। और अभी कुछ ऐसा ही पेट्रोल के लेकर हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अननेसेसरी फ्यूल यूजेज अवॉइड करने की बात कही। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसका मतलब ही बदल दिया। किसी ने बोला पेट्रोल क्राइसिस आने वाला है, किसी ने बोला फ्यूल स्टॉक कर लो, और धीरे धीरे डर स्प्रेड होने लगा। रियल क्वेश्चन ये है, क्या पीएम मोदी सच में किसी फ्यूल क्राइसिस की वार्निंग दे रहे थे, या हमने उनकी बात को गलत समझ लिया। आज दुनिया का ऑलमोस्ट हर सिस्टम फ्यूल पर डिपेंड करता है। ट्रक्स, फ्लाइट्स, फूड सप्लाई, फैक्ट्रीज, डिलीवरी एप्स, सब कुछ ऑयल एंड फ्यूल इकोनॉमी से कनेक्टेड है। और इसीलिए जब भी दुनिया में वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऑयल सप्लाई अनसर्टेनिटी होती है, कंट्रीज अलर्ट मोड पे आ जाती है। और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने फ्यूल को रिस्पॉन्सिबली यूज करने की बात कही। अब इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। पीएम मोदी का मेन फोकस पैनिक क्रिएट करना नहीं था। उनका मैसेज था फ्यूल को रिस्पॉन्सिबली यूज करो, क्योंकि इंडिया दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर कंट्री में से एक है। मतलब हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पेट्रोल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फ्लेशन और कॉमन पीपल की डेली लाइफ पर पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट अक्सर बोलती है फ्यूल वेस्ट कम करो। ये वार्निंग शॉर्टेज की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। लेकिन सोशल मीडिया ने स्टोरी को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे दिया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, सब जगह एक ही डर, पेट्रोल खत्म होने वाला है। और फिर वही हुआ जो हर पैनिक सिचुएशन में होता है। लोग और ज्यादा पेट्रोल लेने लगे, कुछ लोग टैंक फुल करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टेज तक करने लगे। और आयरनी देखिए, जिस फ्यूल को बचाने को बोला गया, लोग उसी को और एग्रेसिवली यूज करने लगे। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत स्ट्रेंज होती है। अगर एक इंसान पैनिक करता है तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली एज्यूम करने लगता है शायद डेंजर रियल है, और फिर हर्ड मेंटेलिटी स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोविड के टाइम लोग अननेसेसरी चीजें स्टॉप करने लगे थे। डर बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, कभी कभी रियलिटी से भी फास्ट, और सोशल मीडिया ने इस प्रोसेस को और डेंजरस बना दिया है। आज एक वायरल पोस्ट पूरे सिटी के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया में ऑफिशियली पेट्रोल क्राइसिस है? अभी तक बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास फ्यूल रिजर्व्स होते हैं, बट हाँ, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। रियल डेंजर शॉर्टेज नहीं, पैनिक बाइंग होती है। क्योंकि जब लोग अननेसेसरी फ्यूल शॉर्टेज करते हैं तब टेम्पररी सप्लाई प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब कभी कभी पब्लिक फियर ही प्रॉब्लम को बड़ा बना देती है। तो हमें करना क्या चाहिए? सिंपल, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखो, अननेसेसरी ड्राइविंग अवॉइड करना, फ्यूल वेस्टेज कम करना, और फेक न्यूज फॉरवर्ड ना करना। क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पब्लिक की भी होती है। और शायद पीएम मोदी का एक्चुअल मैसेज भी वही था, फियर क्रिएट करना नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करना। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी तक रेयर है। और इसीलिए हर वायरल न्यूज को बिलीव करने से पहले समझना जरूरी है। थिंक विद राहुल।